हिंदी साहित्य वैभव 2020 से 21 साल का प्रथम पीयूसी। आज हम द्वितीय सोपान पद्य भाग आधुनिक कविता आज हम 5 प्रतिभा का मूल बिंदु डॉक्टर प्रभाकर माचवे। इस कविता के कवि का नाम है डॉक्टर प्रभाकर माचवे। बच्चों, मेरा नाम अप्पामणि NN, हिंदी उपन्यासक, विद्या ज्योति गर्ल्स PU कॉलेज होंगसंद्रा बेंगलुरु। बच्चों, आज हम प्रतिभा का मूल बिंदु इस कविता के कवि का परिचय प्राप्त करेंगे। डॉक्टर प्रभाकर माचवे। डॉक्टर प्रभाकर माचवे जी का जन्म, he was born on 23rd दिसंबर। इन्होंने 23 दिसंबर सन 1917 में मध्य प्रदेश के एक मध्य वित्त महाराष्ट्रियन कुल में हुआ। आप सन 1938 ईस्वी में माधव कॉलेज उज्जैन में दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक नियुक्त हुए, जहां सन 1948 ईस्वी तक रहे। आपका लेखन बहुत विस्तृत और बहुआयामी है। आपने हिंदी, मराठी, अंग्रेजी तीनों भाषाओं में लेखनी चलाई है। आप कवि के अलावा शोधकर्ता, अनुवादक, संपादक, कहानीकार, उपन्यासकार, समीक्षक, निबंधकार भी हैं। तार सप्तक के 7 कवियों में माचवे भी एक हैं। जो आपकी काव्य रचनाएं हैं स्वप्न भंग, अनुक्षण, तेल की पकौड़ियाँ, मेपल आदि। His important books are स्वप्न भंग, अनुक्षण, तेल की पकौड़ियाँ, मेपल आदि। प्रस्तुत कविता में प्रतिभा के मूल की सैद्धांतिक समीक्षा की गई है, जिसमें अत्यंतिक कल्पनाओं का, अनुमान का प्रयोग न करके कवि जीवन के निरंतर संघर्ष पथ को अपनाता है। प्रतिभा सतत प्रयास एवं परिश्रम की जननी मानी जाती है। जो इस कविता में, in this poem, the poet Dr. Prabhakar Machwe analyzes the sources of genius. Where is the genius? How it is genius? So this thing, it will be recognized here. ಅಂದರೆ ಕವಿ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾವ್ಯ ಪದ್ಯ ನೋಡಿ, ಪೋಯಮ್. What in the poem is there? Let me see. First I will read, then I will tell you.
कहाँ जन्म है तेरा, मैंने पूछा जब प्रतिभा से। महलों में गुलगुले गलीचों पर, गुलाब की क्यारी में, वृद्धों की चिंता में, बच्चों की दंतहीन किलकारी में, बोलो तुम रहती कहाँ, जानने को हम सब हैं कितने प्यासे। कवि बोला, वह तो दिवा स्वप्न की रानी है। शिल्पी ने मिट्टी के लौंदे की और सहज संकेत किया। वो चित्रकार ने फलक वर्ण तूली को सहज समेट लिया। गायिका कह गई, क्या तूने दिव्य स्वर की मादिर पी है? क्या नीरी कल्पना प्रतिभा है? क्या नीरी सूझ की तीतल परी? क्या प्रतिभा केवल नव नवीन विस्मय उपजाऊ ऊहा है? प्रतिभा क्या है? संध्या भाषा, सिद्धों का पहुड़ दुहा है। प्रतिभा अनुभूति रसायन है, गहरे जीवन की चल शफरी। प्रतिभा बोली, यातना निरंतर कष्ट सहन की ताकत में, मैं बसती हूँ संघर्ष निरत साधक में, असीधारा व्रत में। थोड़ा ಸ್ವಲ್ಪ ಲಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳೋಣ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ. कहाँ जन्म है तेरा, कहाँ जन्म है तेरा, मैंने पूछा जब प्रतिभा से। कहाँ जन्म है तेरा, मैंने पूछा जब प्रतिभा से। महले में गुलगुले गलीचों पर, गुलाब की क्यारी में, वृद्धों की चिंता में, बच्चों की किलकारी में। वृद्धों की चिंता में, बच्चों की दंतहीन किलकारी में, बोलो तुम रहती कहाँ, जानने को हम सब हैं कितने प्यासे। कहाँ जन्म है तेरा, मैंने पूछा जब प्रतिभा से। महलों में गुले गुली गलीचों पर, गुलाब की क्यारी में, वृद्धों की चिंता में, बच्चों की दंतहीन किलकारी में, बोलो तुम रहती कहाँ, जानने को हम सब हैं कितने प्यासे। कवि बोला, वह तो दिवा स्वप्न की रानी है। कवि बोला, वह तो दिवा स्वप्न की रानी है। शिल्पी ने मिट्टी के लौंदे की ओर सहज संकेत किया। ओ चित्रकार ने फलक वर्ण तूली को सहज समेट लिया। गायिका कह गई, क्या तूने दिव्य स्वर की मादिरा पी है? कवि बोला, वह तो दिवा स्वप्न की रानी है। शिल्पी ने मिट्टी के लौंदे की ओर सहज संकेत किया। ओ चित्रकार ने फलक वर्ण तूली
को सहज समेट लिया। गायिका कह गई, क्या तूने दिव्य स्वर की मादिर पी है? क्या निरी कल्पना प्रतिभा है? क्या निरी सूझ की तितल परी? क्या निरी कल्पना प्रतिभा है? क्या निरी सूझ की तितल परी? क्या प्रतिभा केवल नव नवीन विस्मय उपजाऊ ऊहा है? क्या निरी कल्पना प्रतिभा है? क्या निरी सूझ की तितल परी? क्या प्रतिभा केवल नवनीवन विस्मय उपजाऊ ऊहा है? क्या प्रतिभा केवल नवीन विस्मय उपजाऊ ऊहा है? प्रतिभा क्या है संध्या भाषा, सिद्धों का पाहुड़ दुहा है। प्रतिभा क्या है संध्या भाषा, सिद्धों का पाहुड़ दुआ है। प्रतिभा अनुभूति रसायन है, गहरे जीवन की चल सफरी। क्या प्रतिभा, प्रतिभा क्या है संध्या भाषा, सिद्धों का पाहुड़ दुहा है। प्रतिभा अनुभूति रसायन है, गहरे जीवन के चल सफरी। प्रतिभा बोली, यातना 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 निरंतर कष्ट सहन की ताकत में। यातना निरंतर कष्ट सहन की ताकत में। मैं बसती हूँ संघर्ष निरत साधक में, असिधारा व्रत में। यातन निरंतर कष्ट सहन की ताकत में, मैं बसती हूँ संघर्ष निरत साधक में, असिधारा व्रत में। कहाँ जन्म है तेरा, मैंने पूछा जब प्रतिभा से। कहाँ जन्म है तेरा, मैंने पूछा जब प्रतिभा से। महलों में गुलगुले गलीचों पर, गुलाब की क्यारी में, वृद्धों की चिंता में, बच्चों की दंतहीन किलकारी में। बोलो 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 तुम रहती कहाँ, जानने को हम सब हैं कितने प्यासे। बच्चों, यही है जो कविता का लय का मार्ग। आगे हम कवि इस कविता का शब्द प्राप्त करेंगे। पहला पद है दिवास्वप्न। दिवास्वप्न का मतलब है मनोराज्य, आत्यंतिक कल्पना, ऊहा, अनुमान, तर्कयुक्ति कहते हैं। अनुमान या तर्कयुक्ति। संध्या भाषा तांत्रिकों, बौद्धों और सिद्धों के द्वारा प्रयुक्त प्रतीकात्मक भाषा शैली, जिसमें अलौकिक रहस्य और गूढ़ अभिप्राय की मंत्र रूप में जो संध्या भाषा कह सकते हैं, यह अभिव्यक्ति की जाती थी। जीवन, पानी, जिंदगी, चल सफरी, चंचल मछली, असिधारा व्रत, तलवार की धार पर खड़े होने जैसा कठिन व्रत, कर्म या प्रतिज्ञा। आगे देखिए बच्चों, पहला षष्ठ पर कहाँ जन्म है तेरा। मैंने पूछा जब प्रतिभा से। महलों में गुलगुले गलीचों पर, गुलाब की क्यारी में, वृद्धों की चिंता में, बच्चों की दंतहीन किलकारी में। बोलो तुम रहती कहाँ, जानने को हम सब हैं कितने प्यासे। जिसका अर्थ होता है, यहाँ हमारे कवि
जो कवि कहते हैं कि डॉक्टर प्रभाकर माचवे कहते हैं कि यह जानना चाहता है कि प्रतिभा का जन्म कहाँ हुआ है, कहाँ हुआ है प्रतिभा का जन्म। अतः वह पूछता है तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ है, महलों में या गलीचों पर या गुलाब की क्यारी में, वृद्धों की चिंता में, बच्चों की किलकारी में, बोलो तुम कहाँ रहती हो। इस पद्य का तात्पर्य भावार्थ यही है बच्चों। यहाँ कवि कहते हैं प्रतिभा से, क्या कहते हैं, द पोएट in this poem, the poet Dr. Prabhakar Machwe analyzes the source of genius and where it comes. Pratibha, genius, where it comes from the poet, where it comes from. The poet wants to know where genius is born, कहाँ जन्म हुआ है। In which place? In which places? In places on carpets? No. On a bed of roses? In the anxiety of the elderly? वृद्धों की चिंता में, the anxiety of elderly. बच्चों की दंतहीन किलकारी में, in the shouting of the excited cry of children. The poet wants to know where genius lives. तुम रहती कहाँ? जानने को हम सब हैं कितने प्यासे, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಾತುರದಿಂದಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ದಿನ ಹೀಗೆ ಕವಿ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ? ನಿನ್ನ ಜನ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಪ್ರತಿಭೆ, ನಿನ್ನ ಜನ್ಮ, ಜೀನಿಯಸ್, ಪ್ರತಿಭೆ ಇದೆಯಾ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊತಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಒಳ್ಳೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡು, ಒಳ್ಳೆ ಜೀನಿಯಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಆ ಜೀನಿಯಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಆ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕವಿ, ನಮ್ಮ ಕವಿ. ನಿನ್ನ ಜನ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಆಯಿತು? ಮಹಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ? ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ? ರತ್ನ ಕಂಬಳಿಗಳಲ್ಲಿ, ಗುಲಾಬಿ ಹೂಗಳ ಕುಂಡಲಗಳಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ವೃದ್ಧರಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳ ನಗುವಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ನಿನ್ನ ಜನನ? ಕಹಾ ಹುವಾ ಆಪ್ಕಾ ಜನ್ಮ? ಹೀಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಮ್ रहती हो कहाँ, ಎಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? जानने को हम सब है कितने प्यासे. ನಾವು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾತರದಿಂದ ಇದ್ದೇವೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ಇನ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್? ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ अराइजेस देयर, इज इट नॉट? कवि यह जानना चाहते हैं कि प्रतिभा का जन्म कहाँ है, अथवा वह पूछता है तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ? महलों में, गलीचों पर, गुलाब की क्यारी में, वृद्धों की चिंता में, बच्चों की किलकारी में, बोलो तुम कहाँ रहती हो? नेक्स्ट कवि बोल रहा है, जिसके लिए कवि कहते हैं व्हाट इज टेलिंग? कवि बोला वह तो दिवा स्वप्न की रानी है. दिवा स्वप्न की रानी है. और दिवा स्वप्न की रानी शिल्पी ने मिट्टी के लौंदे की ओर सहज संकेत किया.
वो चित्रकार ने फलक वर्ण तूली को सहज समेट लिया। गायिका कह गई, क्या तूने दिव्य स्वर की मादिरा पी है? इसका भावार्थ ऐसे होते हैं बच्चों। फिर कवि प्रतिभा के बारे में स्वयं कहते हैं, वह तो दिव्य स्वप्न की रानी है। इट्स ए डे ड्रीम। शिल्पी ने मिट्टी के लौंदे की ओर संकेत दिया है। देखिए आप चित्र पर शिल्पी ने क्या किया है, संकेत दिया है। और चित्रकार फलक वर्ण तूली यहां पर एक चित्रकार क्या कर रहे हैं, चित्रण कर रहे हैं। और गायिका ने कहा, मैंने यहां आशाताई का चित्रण किया है। गायिका ने कहा, क्या तूने दिव्य स्वर की मदिरा पी है? See, the simple thing is asking, and then the poet himself says about genius that she is the queen of day. दिव्य स्वप्न की रानी है। she is the queen of the day, dream day, queen of day, dreams queens. And also the artist शिल्पी ने मिट्टी के लौंदे की ओर संकेत दिया। मतलब the artist points towards a lump of clay and says that is genius. चित्रकार का फलक वर्ण तूली, गायिका ने कहा, here and also and the painter gathers his instruments to produce something artistic, implying that genius, that is genius is in it. Okay. Or the singer says, गायिका ने कहा, that genius lies in the divine voice. ಪುನಃ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹೀಗೆ, ಅವಳು ಪ್ರತಿಭೆ ಅನ್ನೋದು ಅವಳು ಹಗಲು ಕನಸಿನ ರಾಣಿ. ಹಗಲು ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹೌದು, ಅವಳು ಹಗಲು ಕನಸಿನ ರಾಣಿ ಇರಬೇಕು. ಮೇ ಬಿ दिव्य स्वप्न की, वह तो दिव्य स्वप्न की रानी है. ಅವಳು ಹಗಲು ಕನಸಿನ ರಾಣಿ ಇರಬೇಕು. ಶಿಲ್ಪಿ ಮಣ್ಣಿನ ಗುಡ್ಡ ಕಡೆ ಕೈ ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿರಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು. शिल्पी ने मिट्टी के लौंदे की ओर संकेत दिया. और ಚಿತ್ರಕಾರನು ಹಲಗೆ ಬಣ್ಣ ಬ್ರಷ್ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ. चित्रकार का पल्लक वर्ण तूली, वर्ण तूली. ಹಾಗೆ ಹಾಡುಗಾರ್ತಿ ದಿವ್ಯ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು.
ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, क्या निरिकल्पना in the third paragraph. क्या निरिकल्पना प्रतिभा है? क्या निरी सूझ की तीतिल परी? क्या प्रतिभा केवल नव नवीन विस्मय उपजाऊ ऊहा है? प्रतिभा क्या है? संध्या भाषा सिद्धों का पाहुड़ दुहा है। प्रतिभा अनुभूति रसयान है, गहरे जीवन को चल शफरी। और प्रतिभा बोली, यातन निरंतर कष्ट सहन की ताकत में मैं बसती हूँ संघर्ष, निरंतर साधक में असीधार व्रत में। क्या कल्पना मात्र प्रतिभा है? क्या कल्पना मात्र प्रतिभा है? क्या निरी सूझ की तीतिल परी प्रतिभा है? क्या प्रतिभा केवल नवीन विस्मय है या उपजाऊ तर्क है? क्या प्रतिभा तांत्रिकों को भाषा है या सिद्धों के दोहे? क्या प्रतिभा अनुभूति रसायन है या गहरे पानी की चंचल मछली? Here he says that does only imagination quality, kalpana means imagination quality, has a genius. Genius, the delicate fairy of brided thought. Brided thought. Can only novel astonishment be called genius? Can only novel astonishment be called genius? Or is it a productive technique? क्या प्रतिभा केवल नवीन विस्मय है या उपजाऊ तर्क है? और क्या प्रतिभा तांत्रिक की भाषा है? और इज इट अ प्रोडक्टिव टेक्निक? इज जीनियस द लैंग्वेज ऑफ द तांत्रिक्स? Does genius is the language of tantrics, or is genius the verses of the theoreticians? दोहे theoreticians. Is genius the chemistry of perception? ये रसायन है? No. Or is the quivering fish in the deep water या गहरे पानी की चंचल मछली? ना. ಅಂದರೆ ಕವಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ದಿವ್ಯ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ. ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಪ್ರತಿಭೆ ಕೇವಲ ಕಲ್ಪನೆಯೇ ಅಥವಾ ಬಣ್ಣದ ಚಿಟ್ಟೆಯೇ, ಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಬಣ್ಣದ ಚಿಟ್ಟೆಯಾ? ಹಾಗೂ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ವಿಸ್ಮಯವೇ, ಸಂಧ್ಯಾ ಭಾಷೆಯೇ ಅಥವಾ ಸಿದ್ಧರ ತಪಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಳವೇ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಕೇಳಿದಾಗ then the poet
The poet said, does only imagination qualifying as a genius? Is genius the delicate fairy of braided thought? Can only novel astonishment called genius? Or is it a productive technique? Is genius the language of the tantrics? Or is genius the words of the theoreticians? Is genius the chemistry of perception? Or is the quivering fish in deep water? For that, the poet receives an answer from the genius. The poet is getting answer. ಪ್ರತಿಭೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಏನಂತ ನೋಡಿ. ಪ್ರತಿಭೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ನೌ. ಪ್ರತಿಭೆ ಹೇಳುವುದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, अभी कहते हैं प्रतिभ, क्या कहते हैं? प्रतिभा बोली, यातना निरंतर कष्ट सहन की ताकत में मैं बसती हूँ, संघर्ष निरत साधक में असीधार व्रत में. For the question is getting answer. कवि को प्रतिभा से उत्तर मिला. जो कवि कहते हैं, मैं सदा निरंतर कष्ट यातनादि में बसती हूँ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರ್ತೀನಿ, ಶ್ರಮಿಕರಲ್ಲಿರ್ತೀನಿ. मैं बसती हूँ संघर्ष में, निरंतर प्रयास करने वाले साधक में, और मैं रहती हूँ ನಿರಂತರ ಸತತವಾಗಿ ಶ್ರಮ ಪಡುವವರಲ್ಲಿ, ಕಷ್ಟಪಡುವವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರುತ್ತೇನೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದಾರಲ್ವಾ? ಪ್ರತಿಭೆ ಹೇಳ್ತದೆ. ಜೀನಿಯಸ್ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಟು ದ ಪೋಯೆಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಪೋಯೆಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದೆಮ್. I am the partner of them. निरंतर प्रयास करने वाले साधक में और मैं रहती हूँ. I will be with them. तलवार की तीखी धार पर खड़े होने जैसे कठिन प्रतिज्ञा लेने वाले मनुष्य में. ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಡಗಿರ್ತೇನೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ನೀವು. ಪ್ರತಿಭೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಶ್ರಮಿಕರಲ್ಲಿರ್ತೀನಿ, ಕಷ್ಟಪಡುವವರಲ್ಲಿರ್ತೀನಿ, ತುಂಬ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್, ಕಷ್ಟಪಡುವವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರುತ್ತೇನೆ. The answer he receives from the genius itself. Genius itself herself says that she lives in unending difficulty and suffering. She lives in the tireless believer who constantly battles to move ahead in life. And she lives in a people who undertake such difficult tasks as standing on the sharp edge of a sword. ಆಗ ಪ್ರತಿಭೆ ಈ ರೀತಿಯವರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನಂತ, ನಿರಂತರ ಕಷ್ಟ ಸತತವಾಗಿ ಪಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಹನೆ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿರುವ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಧಕರಲ್ಲಿ, ಕಠಿಣ ವ್ರತದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಯಾರು ನಿರಂತರ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅಂತಹ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಹತ್ತಾರು ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೋಗಿ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಅದು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ, ಅವರಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕವಿಗೆ ಆನ್ಸರನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು. ಐ ಥಿಂಕ್ सब लोग, सब छात्र वृंद इस कविता का भावार्थ, सारांश या सब कुछ यहाँ का
गायन सब अर्थ हुआ है। मैं समझता हूँ बच्चों। सभी छात्र वृंदों को मेरा धन्यवाद।